नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज ताइवान की न्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे, जहां की जो पिक्चर्स बाहर आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हैं। यहाँ पे आज एक अर्थक्वेक आया 7.7 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे। अब ये अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट 25 सालों में ताइवान ने ऐसा अर्थक्वेक नहीं देखा था, जिसकी वजह से सुनामी की वार्निंग्स इशू हो गई थी। हमें सुनामी की वार्निंग्स हमें तो पता है जापान में आती आती है, एक बार हमने इंडिया तक में इसका असर देखा हुआ था। अब हमने देखा कि ताइवान ने आज जो फेस किया है वो इनके जो मौसम विभाग के जो सिस्मोलॉजी सेंटर है वहां के डायरेक्टर ने बताया कि ये जो आज अर्थक्वेक आया, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही क्लोज टू लैंड था, कि जमीन के बहुत पास था। दूसरा, ये बहुत ही शैलो था, मतलब जमीन की बहुत गहराई के नीचे से अर्थक्वेक नहीं आया है, ये बाहरी बार आया है, जिसकी वजह से पूरे पूरे ताइवान में, पूरे पूरे आइलैंड कंट्री में और ऑफशोर आइलैंड्स पे भी इसका असर देखा गया। ये बहुत बड़ी बात है समझना कि ताइवान के इन पिक्चर्स के बाद भी जहां हमने देखा कि जो ब्रिजेस थे, पुल थे, वो हमने देखा कि पूरे पूरे ढहे नहीं थे, गिरे नहीं थे, टेढ़े हो गए थे और डैमेज हुआ था। अब ये डैमेज तो ठीक है, ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो बिल्डिंग कोड है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये कंट्रीज जनरली अर्थक्वेक का सामना करती हैं क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आती है। अब ये कंट्रीज अक्सर ही, जापान क्योंकि 1500 अर्थक्वेक झेलता है एक साल में ऑन एवरेज। अब ये तो अब ये कंट्रीज इतनी ज्यादा रेजिलियंट हो चुकी हैं और इनके जो बिल्डिंग कोड्स हैं कि आपके हमारे जो बिल्डिंग बनेंगी उनका स्तर कम से कम ये तो होगा ही होगा। तो इस वजह से हमने देखा कि ऐसी कंट्रीज ने इतने बड़े बड़े कैलामिटी को झेला और एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी होने से उसको स्टेव ऑफ कर दिया, बचा दिया। जब हमने न्यूज सुनी कि चाइना की स्टेट मीडिया हो, जापान की एजेंसी हो, सबने बताया कि ताइवान का एक शहर है हुआलियन, ये बहुत ही छोटा सेंट्रल ताइवान में ईस्ट साइड पे आता है, यहां से ही तो यहां से ट्रेमर शुरू हुए और पूरे पूरे ताइवान से होते हुए चाइना के मेनलैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, हर जगह यहाँ पे जो ट्रेमर्स फील हुए हैं। अब जो हुआलियन है बहुत ही ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ऐसी कई सारी यहाँ पे घनी आबादी नहीं है। ये तो एक गनीमत है कि इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा जान का माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब ये समझने वाली बात है कि कई सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, कुछ कुछ बिल्डिंग 45 डिग्री तक टिल्ट हो गई, मतलब जो बिल्डिंग पहले ऐसी खड़ी थी वो अब ऐसी खड़ी होने लग गई। अब ये समझने वाली बात है कि ये आया कहां से, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, क्या यूएस ने कोई स्टेटमेंट दिया है, क्या ताइवान, क्योंकि हमें पता है एक सेमीकंडक्टर जायंट है, कंट्री भले ही छोटी है पर पूरे वर्ल्ड को 99% ये चिप सप्लाई करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स। अब इसलिए भी ताइवान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में ताइवान का कोई मुकाबला नहीं है, जहां पे बात होती है सेमीकंडक्टर्स की, जहां पे बात होती है चिप्स की, सिलिकॉन चिप्स की। अब इसलिए भी जरूरी है ये समझना कि ये जो अर्थक्वेक आया है इससे कितनी ज्यादा नुकसान हो सकता है ताइवान को भी, ताइवान के थ्रू पूरे पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई चेन को, और हर सेक्टर में जहां पे सिलिकॉन चिप्स का यूज होता है वहां पे नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि यूएस का जो पैसिफिक सुनामी वार्निंग ये सेंटर है इसकी बात सुनी जाए। ये हवाई में बेस्ड है। अब आप कहेंगे कि यूएस का हवाई एक आइलैंड है, वो तो यहाँ पे। अब यूएस का इतने बड़े दूर पैसिफिक पूरे ओशन के उस तरफ यहाँ पे क्या रोल आता है? रोल इसलिए आता है कि ये जो पूरी बेल्ट देख रहे हैं ये सारी की सारी कहलाती है पैसिफिक रिंग। अब क्योंकि ये एक ऐसी रिंग है, रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे अक्सर ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होता ही रहता है। और हमें पता है कि यहाँ पे अभी जापान ने न्यू ईयर वाले टाइम पे अभी एक अर्थक्वेक फेस किया था, जहां पे जापान का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा, एक जो प्रीफेक्चर है जिसको वहां पे स्टेट बोलते हैं, तो उसको लॉस हुआ। अब इनका जो पीटीडब्ल्यूसी है इसने बताया कि नहीं, कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ और ये जो अर्थक्वेक आया ये पता तो चल गया था। एक जो समुद्र की बेड पे होता है सूनामीटर, सूनामीटर ये बताता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं नीचे उनमें शिफ्ट हुआ है, वो या तो धस गई हैं या अड़ गई हैं, कुछ हुआ है। अब ये कम्युनिकेशन ऊपर आता है जहां पे एक सरफेस बॉय होता है। बॉय ये एक समुद्र में तैरता हुआ एक डिवाइस होता है। अब ये डिवाइस सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, फिर सैटेलाइट से ये लैंड पे जो हमारा सेंटर है वहां पे बताता है कि हाँ अभी अभी डेटा रिसीव हुआ है एंड सम शिफ्ट, सम एक्टिविटी हैज जस्ट हैपेंड इन द जो इन द टेक्टोनिक प्लेट्स। अब बात करते हैं कि जब यूएस ने बताया तो यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे भी था, उन्होंने भी कहा कि हम भी पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि ताइवान जो है दो प्लेट्स के एक जॉइंट पे आता है। ये एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, एक ये प्लेट है पैसिफिक प्लेट। अब ये पैसिफिक प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट अगर आपस में कहीं भी टकराई, कहीं भी कुछ हुआ, तो इस पूरे रीजन पे, इस पूरी बाउंड्री पे कहीं ना कहीं असर हो सकता है। इस वजह से ताइवान के अराउंड, जापान के अराउंड
पूरी रिंग ऑफ फायर के अराउंड कभी भी हम देखते हैं, कभी भी नीचे से कोई भी अर्थ के नीचे से कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिसकी वजह से लावा आता है या अर्थक्वेक आता है या टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट होता है तो सुनामी भी आ जाती है। तो वही हमने आज देखा कि जब एक शिफ्ट हुआ और यहाँ पे अब ये एपिसेंटर बना। अब इसके बाद भी हम आगे देखेंगे कि जो ट्रेमर्स होते हैं, जो पोस्ट फैक्टो अर्थक्वेक आने के बाद कुछ समय बाद हम महसूस करते हैं कि अर्थक्वेक आज अगर आया तो हफ्ते भर के अंदर, 2 हफ्ते भर के अंदर एक बार और भी, जैसे कहते हैं आफ्टर ट्रेमर्स ये सब आते रहते हैं। अब जापान की जब ये सुनामी अलर्ट होता है तो वहां का जो नाहा एयरपोर्ट है वहां पे सारी फ्लाइट्स को, एक्टिविटीज को, सबको बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। हमने देखा फिलीपींस ने भी, यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे ने भी बताया कि भाई अर्थक्वेक जो आया है बहुत ही भयंकर था, 7.4 मैग्नीट्यूड का था, हुआलियन से जस्ट साउथ में आया था, पर हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। और इससे बड़ी चीज जो हमें समझनी है कि जो ताइवान की इकोनॉमी जैसे चलती है, एक तो फॉक्सकॉन जो एप्पल का या और सारे बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मोबाइल फोन बनाते हैं, असेंबली करते हैं, दूसरा टीएसएमसी जो ताइवान का सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इनकी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इन दोनों ने बताया कि हमारी तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम थोड़ी देर के लिए हमने सारी एक्टिविटीज हमने रोकी जरूर थी, ये बात सही है, पर क्योंकि हमें इंस्पेक्शन करना था प्रोडक्शन लाइन का तो उसके लिए हमने बस थोड़ा सस्पेंड किया था, पर लेकिन सारी सब कुछ रिज्यूम हो गया है। अब इधर जो टीएसएमसी के जो शेयर थे वो 1.3% तक आज सुबह ही गिर गए। जैसे ही जब ये गिरे फिर कंपनी ने ट्रेडिंग बंद कर दी, जो भी होता है आगे होता है फिर, क्योंकि ट्रेडिंग रोकनी होती है, कहीं ज्यादा लॉसेस का इन्वेस्टर्स को एक डर ना बैठ जाए। अब इसके बाद यही नहीं, जो हमने पहले भी देखा था एक बार 1999 में, आप में से कुछ को याद होगा कि ताइवान में अर्थक्वेक आया था जिसमें अराउंड 2,500 लोगों की डेथ हुई थी, और 2,500 लोग की डेथ हुई, 10,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, जाने कितने ही लाखों लोग यहाँ पे सब बेघर हुए थे किसी भी तरह, मतलब इनके सब घर बार उजड़ गए थे, सब कुछ हुआ था। ये हुआ था 21 सितंबर 1999 को, और ये अर्थक्वेक आज उस 25 सालों के बाद आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये ताइवान ने तब भी फेस किया, आज भी फेस किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये आइलैंड कंट्रीज इतना सब कुछ झेलती हैं, इतना सब कुछ समझती हैं कि हमको ही झेलना है, सारे वर्ल्ड की निगाहें हम पे होती हैं, सब कुछ सॉलिडारिटी में हमारे साथ होते जरूर हैं, यस, पर हमें ही खुद को खड़ा करना होता है। हर इस देश ने जो इस पूरे रिंग ऑफ फायर के अराउंड है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई और देश हो, चाहे छोटे आइलैंड कंट्रीज हो, इनको खुद ही से ही सपोर्ट लेना होता है, खुद ही से ही अपनी सीख बनानी होती है कि अब हम दोबारा कभी ऐसा ना होने दें। 2011 में जब सुनामी हुई थी उसके बाद फुकुशिमा का मेल्ट डाउन हुआ था। आप में से कईयों को पता होगा कि जापान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां फुकुशिमा प्लांट, उसमें मेल्ट डाउन हो गया था, जो उसका कोर था, जो रिएक्टर कोर था वो पिघलने लग गया था। अब क्योंकि एक अर्थक्वेक आया था, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सेंसिटिव रीजन में अर्थक्वेक आने के बाद भी न्यूक्लियर प्लांट का कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी नहीं हुई जैसे चेरनोबिल हुई थी। अब यही इसी न्यूज के साथ हम इसको पॉज करते हैं, इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।